हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 8th मैथ्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 9 की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। तो इससे पहले वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और अब हम जो है अलजेब्रिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कंबाइन होते हैं नंबर्स होते हैं, वर्ब वेरिएबल्स होते हैं एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह जो साइन होते हैं वो वाले। तो वो होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी। इसमें जो है कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स का, वेरिएबल्स का और ऑपरेशंस का होता है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं एक्सप्रेशन होती क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा है 4x, ये भी आपकी एक एक्सप्रेशन है। 4x प्लस 7 ये भी आपकी एक्सप्रेशन है। अगर मैं ऐसे लिखूं 4x प्लस 7 y इज इक्वल टू 8, क्या ये एक्सप्रेशन है? नहीं, ये एक्सप्रेशन नहीं है, ये इक्वेशन है। फर्क इनमें यही है, इसमें इक्वलिटी साइन आ गया, इक्वल टू साइन आ गया इसमें, तो ये जो है इक्वेशन बन गई आपकी। ये आपकी इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इज इक्वल टू का साइन बीच में हो तो वो होती है इक्वेशन, और जो सीधे सीधे लिखी हो जिसमें प्लस माइनस या सिंगल टर्म हो, आगे बताऊंगा सिंगल टर्म क्या होती है, तो वो आपकी एक्सप्रेशन हो। अगर फिर मैं बताऊं आपको 4x प्लस 2y, ये भी आपकी जो है ऐसे एक्सप्रेशन ही आएगी, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। अगर इसके बीच में कहीं इज इक्वल टू का साइन आ गया तो समझ लेना वो एक्सप्रेशन नहीं है, वो इक्वेशन है। तो ये होती है एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं। टर्म्स क्या होती है इन अलजेब्रा? ए टर्म इज इधर ए सिंगल नंबर आर वेरिएबल। एक टर्म जो होती है सिंगल नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, आर नंबर आर वेरिएबल मल्टीप्लाइड टुगेदर, या तो एक नंबर या वेरिएबल मल्टीप्लाई करके दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो ये टर्म होती है। अब टर्म अगर बोलूँ मैं, तो अगर मैं ऐसे लिखूँ 4, ये भी एक सिंगल टर्म है। क्या होती है? सिंगल टर्म होती है, सिंगल नंबर भी हो सकता है। अगर मैं सिर्फ एक्स, सिंगल नंबर और वेरिएबल, अगर मैं एक्स लिखूं, ये भी एक टर्म है, सिंगल है। तो अब उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखूं 4x, ये भी एक टर्म है। इसके साथ जो है इसका मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो ये बीच में साइन कौन सा आ गया? मल्टीप्लाई का साइन आ गया, तो ये भी एक टर्म है। अब टर्म जो है अलग अलग किस्म की होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। यह आपकी टर्म्स आ गई। अगर इसमें एक और एग्जांपल 4x प्लस 7 लिखूं, तो इसमें कितनी टर्म्स है? इसमें दो टर्म्स है। 4x जो है आपकी एक टर्म आ गई, ये भी टर्म आ गई, और 7 जो है एक टर्म आ गई आपकी। तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई? इसमें जो है 2 टर्म्स आ गई, इसमें हमारी 2 टर्म्स आ गई। ऐसे 3 टर्म्स हो सकती है, 4 टर्म्स हो सकती है, ये आगे हम क्लियर करेंगे सारा कुछ। इतना याद रखना है आपने, अलजेब्रा में जो है टर्म होती है या तो सिंगल नंबर होता है या वेरिएबल होता है, और नंबर एंड वेरिएबल जो होते हैं मल्टीप्लाई टुगेदर साथ में होती हैं, तो इनको बोलते हैं टर्म्स। अब फैक्टर क्या होता है? अब फैक्टर समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लो मेरे पास जो है 4xy है यहाँ पर, तो फैक्टर अगर इसको मैं तोड़ कर लिखता हूँ, फैक्टर इसके बनाता हूँ, तो 4 अलग हो जाएगा, x अलग हो जाएगा, y, तो इसके कितने फैक्टर बने? 4xy, इसके इतने फैक्टर बन गए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 4 इंटू एक्स इंटू वाई, ये फैक्टर बन गए। अगर एक और एग्जांपल लेता हूँ, 7p² क्यों है, तो इसको फैक्टराइज करता हूँ मैं, तो इसको कैसे? 7 आ गया आपका, p जो है 2 बार है, एक बार लिखेंगे हम दूसरी बार, और क्यों जो है आपका यहाँ पर आ गया, तो ये जो है आपका आ गया ऐसे मल्टीप्लाई, और ये सारे मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे जो है फैक्टर होते हैं। इसके फैक्टर कितने निकले? 7p और क्यों आ गए, ऐसे हम फैक्टर निकालते हैं। ये इसके फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड पावर क्या होती है। तो एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। एग्जांपल में लिखता हूँ, मान लो मेरे पास है 7a(x³ प्लस 9b² y माइनस 8z प्लस 5। ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे पहले कांस्टेंट वो टर्म होती है जो अकेली हो, और नंबर पार्ट, ये 5 जो है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका कांस्टेंट आ गया। तो इसको लिखता हूँ मैं 5 इज कांस्टेंट। और यहाँ पर कोई ऐसा दूसरा नंबर नहीं है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, तो एक ही नंबर ऐसा है जिसके साथ वेरिएबल नहीं हो, और बाकी सबके साथ जो वेरिएबल है। तो कांस्टेंट जो आ गई आपकी टर्म, वो आ गया कांस्टेंट आपका 5 आ गया, तो यहाँ लिखा बी। 7, 9, 8 जो है ये आएंगे आपके कोफिशिएंट।
7 है, 9 माइनस 8 आर कोएफिशिएंट ऑफ 7 इसका ए एक्स क्यूब। ए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कौन सा आ गया 7, बी स्क्वायर वाई का आ गया 9 बी स्क्वायर वाई और जेड का जो आ गया 8 आ गया रेस्पेक्टिवली। कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो कोफिशिएंट होता है। ए एक्स क्यूब के साथ क्या है 7, तो कोफिशिएंट जो आएगा ए एक्स क्यूब का वो आएगा 7। बी स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा 9 आएगा। जेड का कोफिशिएंट क्या आएगा 8 आएगा। याद रखना जो कांस्टेंट टर्म होती है जो अकेली होती है नंबर पार्ट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, ये आ गया आपकी कांस्टेंट टर्म। उसके बाद जो वेरिएबल के साथ होती है वो होता है कोफिशिएंट। वेरिएबल के साथ यहाँ पर 2 वेरिएबल है, सिंगल टर्म है यहाँ पर, तो उसके बाद ये आ गया कोफिशिएंट इसका। बी स्क्वायर वाई का कोफिशिएंट आ गया 9 नंबर, जेड को कोफिशिएंट आ गया -8। तो ये अब सी, यहाँ पर अगर पावर की बात की जाए, पावर यहाँ पर कितनी है 3 है। 3 किसकी पावर है एक्स की। 3 इज द पावर ऑफ एक्स। एक्स की पावर कितनी है 3, बी की पावर कितनी है 2, तो जेड की 1 है एंड 2 इज द पावर ऑफ बी। 3 इज द पावर ऑफ एक्स, 3 पावर किसकी है एक्स की और 2 पावर किसकी है बी की। इसकी जेड की अकेला है तो ये 1 इसकी पावर आ जाएगी। अब डी 7ax क्यूब, ये सारे जो हैं ये क्या है हमारे टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये सारी टर्म्स है, ये 1 2 3 टर्म्स है इसमें, 4 टर्म्स है इसमें, ये सारी आ गई आपकी टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। तो लिखता हूँ मैं 7ax क्यूब प्लस 9 बी स्क्वायर वाई माइनस 8 जेड प्लस 5 आर ऑल टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ये हमारी एक्सप्रेशन है, ये इसकी टर्म्स है, तो टर्म जब मिलती है तभी एक्सप्रेशन बनती है ऑफ द एक्सप्रेशन। अगर एफ भी लिखता हूँ, देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन, तो इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है 4। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। अब हम जानेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। टर्म का पता हमें कैसे चलेगा वो यहाँ पर बताऊंगा बाइनोमियल में। जैसे मिसाल के तौर पर 5x है सिंगल टर्म, 5 है सिंगल टर्म, ये आ गई एग्जांपल्स आपकी किसकी मोनोमियल की। इसमें सिंगल टर्म होती है, यहाँ थोड़ी सी लंबी लिखता हूँ मैं 7xyz। अब ये भी सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, इसमें बीच में कहीं प्लस माइनस नहीं है, तो ये जो है आपका मोनोमियल आ गया जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। ये आ गई आपकी मोनोमियल की एग्जांपल। अब मोनो का मतलब होता है 1, याद रखना इसमें एक ही आएगी टर्म। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2। अब बाइनोमियल कैसे पता चलेगा आपको, यहाँ पर अगर 4x प्लस 5 लिखता हूँ मैं, अब यहाँ पर 2 टर्म्स है, कैसे 4x के बाद प्लस है, प्लस के बाद 5 है, ये आ गई आपकी एक टर्म, ये आ गई आपकी 4x सिंगल टर्म, ये आ गई दूसरी टर्म, तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ऐसे पता चलता है हमें। अगर मान लो ऐसे है 2y माइनस 4, इसमें कितनी टर्म्स है 2 टर्म्स है, इसमें एक टर्म आ गई आपकी कितनी 2y और माइनस के बाद जो है एक टर्म और है, तो ये आ गई ये, तो इसमें भी 2 टर्म्स आ गई, ये आ गई आपकी बाइनोमियल। याद रखना हमें पता चलता है टर्म्स का प्लस माइनस बीच में जो ऑपरेशन है उसी से हमें पता चलता है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस के इधर एक, प्लस के उधर एक, तो 2 टर्म्स हो गए, तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। वैसे ही यहाँ पर भी जितनी एग्जांपल्स लेनी है आपने, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे 2xyz प्लस 4zy ऐसे, अब यहाँ पर बोलोगे ये इतना बड़ा है, इसमें पता नहीं कितनी टर्म्स है, टर्म्स इसमें 2 ही हैं क्योंकि बीच में प्लस है, प्लस के इधर एक आ गया, ये सारी एक टर्म आ गई, ये एक टर्म आ गई है, इसमें भी 2 टर्म्स है, तो बाइनोमियल में सारी जो है 2 टर्म्स आती हैं और ज़्यादा नहीं। सिर्फ मोनोमियल में एक
एक टर्म आती है, बाइनोमियल में सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म्स आती है। हमें पता कैसे चलता है, प्लस माइनस जो है ऑपरेशन बीच में होते हैं, इनसे हमें पता चलता है उधर कितनी है प्लस से इधर कितनी। अब ट्राइनोमियल समझो, ट्राइनोमियल का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, इसमें 3 टर्म्स आपकी आ जाएंगी। तो आप इजिली हम देखते हैं, करते हैं, लिखता हूँ एग्जाम्पल, 4x प्लस 3xy प्लस 8। अब प्लस की इधर एक टर्म, 2 टर्म, 3 बीच में आ रहे हैं प्लस, तो 1 2 3, इसमें बीच में प्लस 2 जगह आ रहे हैं, यहाँ पर एक यहाँ एक यहाँ, तो ये आ गई आपकी 3 टर्म। पहली टर्म आ गई आपकी 4x, दूसरी आ गई 3xy, थर्ड जो आ गई आपकी 8। तो पता कैसे चला, बीच में प्लस है, प्लस के इधर एक टर्म, प्लस के उधर एक टर्म, और प्लस के इधर यहाँ पर एक टर्म है, तो ये 3 टर्म्स हो गई। तो यहाँ पर ये जो होगा ये आपका ट्राइनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। ऐसे ही आप बहुत सारी एग्जांपल्स और भी बना सकते हो ट्राइनोमियल की। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो होती हैं पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा टर्म। अगर मान लूँ मैं 4x है, ये भी पॉलिनोमियल है, सिंगल टर्म मान लूँ, ये पॉलिनोमियल, क्योंकि पॉलिनोमियल में हर एक जो है मोनोमियल भी आता है, बाइनोमियल भी आता है, ट्राइनोमियल भी आता है। 4x ये भी लिख सकता हूँ मैं, उसके बाद बाइनोमियल मिलाता हूँ 4x प्लस 5, तब भी ये पॉलिनोमियल है। ट्राइनोमियल भी मिला लेता हूँ 4x प्लस 3xy प्लस 8, ये जो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो है सारी टर्म्स आती है, सिंगल टर्म भी आती है, डबल भी आती है, और ट्रिपल भी आती है, और उससे ज्यादा अगर हो वो भी आ जाती है। तो ये पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मोनोमियल क्या होता है, उसमें सिंगल टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, और पॉलिनोमियल में 1 से लेकर जो है 3 से ज्यादा जो होती हैं टर्म, वो पॉलिनोमियल में आती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब यहाँ से ध्यान से यहाँ पर भी देखना, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स जो है आप ध्यान से समझना। लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल। लाइक टर्म वो टर्म्स होती हैं जिसका वेरिएबल सेम हो। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर 4x है मेरे पास, और है 2x है, इनका वेरिएबल सेम है, तो ये आ गई लाइक टर्म। ऐसे ही अगर मैं दूसरी कोई एग्जांपल लिखता हूँ, मैं 7x 4x माइनस 3x, वेरिएबल इनका सेम है। वेरिएबल मीन्स x जो है इनका सबका सेम है, इनको बोलेंगे लाइक टर्म। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, ये लाइक टर्म्स होती हैं क्योंकि इनका वेरिएबल सेम है। नंबर से आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आपने वेरिएबल देखना है। x वेरिएबल है, x ही नहीं हो सकता, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तो कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पर है 2a और यहाँ पर है 9a। अब वेरिएबल इसका भी सेम है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो ये लाइक टर्म्स आ गए आप। ऐसी दूसरी बहुत सारी एग्जांपल जो है आप बना सकते हो और लिख सकते हो। वही यहाँ पर लिखा है लाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल। इनका वेरिएबल सेम होता है, इनको बोलते हैं लाइक टर्म्स। उसके बाद अनलाइक टर्म्स जो होता है, अनलाइक से ही नाम से ही पता चल गया होगा आपको, अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनका वेरिएबल सेम नहीं होता है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर मैंने 4x लिखा, उसके बाद 2y लिखा, अब यहाँ पर अगर देखोगे आप, इसका वेरिएबल है x, इसका है y, यहाँ पर जो है सेम नहीं है। नंबर से हमें कुछ नहीं, हमने सिर्फ वेरिएबल देखना है, तो यहाँ पर x यहाँ पर y आ गया, ये अनलाइक टर्म्स आ गई आपकी, क्योंकि इनका वेरिएबल जो है सेम नहीं है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, अगर 2a है, उसके बाद 5z है, और 7x है, यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर वेरिएबल अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, ये भी अनलाइक टर्म है। क्योंकि अनलाइक टर्म्स आर द टर्म्स दैट हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनका वेरिएबल जो होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मेथड से हम सीखेंगे, उसके बाद कॉलम मेथड से सीखेंगे। 2 मेथड है, ये पहला मेथड है, यहाँ पर फाइंड द सम या ऐड ऐसे दिया होगा, तो हमें यहाँ पर जो है एक्सप्रेशन जो है हमें क्या है, यहाँ पर नंबर दिया है हमें 3x 4x माइनस 5x एंड 7x, हमने इसको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमा है इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम ऐड का साइन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ही पता है, बोला है कि सम या ऐड करना है। 3x प्लस 4x प्लस प्लस इसका लगा, तो ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस 5 के साथ है, 5x के साथ है। एंड की जगह भी हम ऐड का साइन लगाएंगे और 7x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं यहाँ चलता हूँ ब्रैकेट पर, ये ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस 5x, रिमूव हो गई ब्रैकेट, प्लस 7x।
यहाँ पर ये लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल सबके सेम है, तो पहले इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ मैं। 3 + 4 कितना होगा, ये 7x होगा। प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दूँ मैं, लेता हूँ यहाँ पर साइन, तो यहाँ पर प्लस साइन लगा लिया मैंने। 7 में से 5 निकालेंगे, अब कितना आएगा 2x। अब जब हम इनको जोड़ देंगे 7x + 2x, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 9x। यहाँ पर ये ऐड पूरा हुआ, ये आपका 9x आंसर आ गया। याद रखिएगा यहाँ पर वेरिएबल जो थे लाइक टर्म थी, यहाँ पर सारे वेरिएबल सेम थे। अगर एक्स वाई होता तो वो सॉल्व नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल मेथड हो गया। अब हम कॉलम मेथड से भी सीखते हैं। ऐड करना है, यहाँ पर है 7x² - 4x + 5 एंड 9x - 10 है, तो इसको मैं कॉलम मेथड से करता हूँ मैं। तो कॉलम मेथड से सबसे पहले ये वाला आपने ऐसे ही लिख देना है, 7x² - 4x + 5। अब इसको लिखने से पहले आपने टर्म्स देखनी है। यहाँ पर 4x है तो यहाँ पर 9x है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म जाएगी, तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर 9x है प्लस 9x, तो यहाँ पर लिख दो 9x। अब देखो लाइक टर्म बन गई यहाँ पर, इसको इधर उधर नहीं लिखना है। कॉलम मेथड में बिल्कुल आपने कैसे लिखना है, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखनी है, तो ही वो सॉल्व होगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट है, यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर भी कांस्टेंट है -10, तो ये इसके नीचे आएगा -10। अब ये ऐड होगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, बड़े के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगा लो, तो ये आएगा 5 आपका। 10 में से 5 निकालोगे 5 आएगा। अब यहाँ पर प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है, तो मगर साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगा लो यहाँ पर। अब इनको माइनस करो, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 5x। 5x आ गया। 7x² के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। ये कॉलम मेथड इस तरह से करते हैं। कॉलम मेथड था। अब इसी को मैं हॉरिजॉन्टल मेथड से करूँगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ये ऐसे लिखेंगे 7x² - 4x + 5। करना क्या है हमने, ऐड, तो ऐड की जगह प्लस का साइन लगा लिया, -10। अब यहाँ पर आपने देखना है लाइक टर्म कहाँ पर है। सबसे पहले 7x², x² यहाँ पर कहीं नहीं है, तो ये सीधे नीचे आएगा 7x²। तो इसको मैं टिक करता हूँ, मतलब मैंने ये सॉल्व कर लिया, दोबारा ना फिर से कर दूँ गलती से कहीं। अब यहाँ पर 4x और 9x लाइक टर्म्स ये है, ये और ये, तो बड़े के साथ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, बड़े के साथ साइन जो है वही लगेगा। बड़े के साथ प्लस साइन है 9x के साथ, तो लगा दिया। 9x में से 4x निकाला, कितना आएगा आपका, आपका 5x आया। उसके बाद हो गई ये सॉल्व। अब यहाँ पर इनकी पेयरिंग तो हो गई, लाइक टर्म लाइक। अब यहाँ पर ये दो है कांस्टेंट कांस्टेंट। अब यहाँ पर प्लस माइनस होता है, माइनस बड़े के साथ माइनस है, तो लगा लो। 10 में से 5 निकालोगे तो कितना आएगा, -5। अब आप देख सकते हो ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है, 7x² + 5x - 5, 7x² + 5x - 5, ये दोनों तरीकों से होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे हम दोनों मेथड से। सबसे पहले यहाँ पर जो है कॉलम मेथड से मैं करता हूँ, कॉलम मेथड। तो हमने क्या करना है, 5x² - 4y² + 6y - 3 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, किसमें से, इसमें से 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। मतलब हमने ये जो सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ये पहले आएगा, तो हम ये पहले लिख लेते हैं। इसको लिखना है हमने सारा 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y, ये हमारा हो गया, लिख लिया। अब हमने इसको डायरेक्ट नीचे नहीं लिखना है, हमने लाइक टर्म तो लाइक टर्म लिखना है, लाइक टर्म हमने देखनी है उसी हिसाब से। तो फर्स्ट है हमारा 5x², तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर 5 से आपको देख कुछ नहीं है, आपने सिर्फ लाइक टर्म देखनी है। x² यहाँ पर भी, यहाँ पर, तो ये इसके नीचे आएगा, तो इसको लिखता हूँ मैं 5x² हो गया ये वाला आपका। उसके बाद y² कहाँ पर है, यहाँ पर है y², तो माइनस, तो यहाँ पर क्या करोगे, -4y² हो गया आपका एडजस्ट ये भी। उसके बाद खाली y है, तो y आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका y है, तो इसको जो लिखेंगे हम इसके नीचे +6y इसके नीचे लिख देंगे, हो गया ये भी आपका। अब यहाँ पर आपके पास जो है -3, 1 2 3 1 2 3 4 -3, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म जो है कहीं नहीं है, तो इसको आप सीधे अलग से बाहर लिख दोगे। ये एक बार फिर से समझाता हूँ,
सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसमें से माइनस, हमें बोला है कि ये जो है ये एक्सप्रेशन हमने इसमें से माइनस करनी है, तो ये वाली हमने पहले लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर 5 स्क्वायर था, 5x स्क्वायर, तो हमने देखा एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, 7x स्क्वायर यहाँ पर है, 7x स्क्वायर, और इसको बिल्कुल नीचे इसी के लिख दिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमने देखा वाई स्क्वायर है हमारा, तो वाई स्क्वायर हमने ढूंढा कहाँ पर था, यहाँ पर, तो -4y स्क्वायर इसी के नीचे लिखा, बिल्कुल इसी के नीचे। उसके बाद क्या किया हमने, नेक्स्ट चले हम 6y, तो y हमने देखना है, y यहाँ पर आ रहा है आपका, हमने जो है वेरिएबल देखना है कि लाइक, तो 6y हमने इसके नीचे लिखा। अब यहाँ पर बचा -3, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कोई है ही नहीं, मतलब ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, तो ऐसी कोई टर्म है ही नहीं, तो इसको हमने सीधा अलग लिख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, ये करना हमने माइनस है, अब जो हमने करना है वो करना है माइनस, तो अंदर वाले जितने भी साइन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। इस माइनस की वजह से, ये माइनस है ना, ये क्या बनेगा, ये प्लस बन जाएगा आपका, ये प्लस है, ये बन जाएगा माइनस, ये तो सीधे नीचे ही उतरेगा, ये माइनस, हाँ ये प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन गया आपका। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइनस करते हैं, 7 में से 5 निकालेंगे, वो आएगा 2x स्क्वायर, 7x स्क्वायर है आपके पास, 7x स्क्वायर, उसमें से 5x स्क्वायर अगर निकाल देंगे तो कितने x स्क्वायर बचेंगे, 2x स्क्वायर बचेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, आपके पास 7x स्क्वायर है, 7x स्क्वायर है आपके पास, उसमें से अगर 5x स्क्वायर निकाल दिए तो कितने बचे, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ये सीधे नीचे आएगा, -4xy। अब यहाँ पर जो है एक चीज़ आपने देखनी है, जब हमने यहाँ पर साइन चेंज किया तो अब इन दो साइंस की चलनी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये साइन जो इसका आ गया अब चेंज करके, अब ये साइन जो है इसका है प्लस, ये माइनस नहीं रहा, प्लस 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 ही होता है, प्लस का साइन लगा लो। अब 8 + 4 कितना होता है, 8y स्क्वायर है आपके पास, उसमें ऐड करेंगे 4y स्क्वायर, तो कितना आएगा 12y स्क्वायर। अब ये +5x ऊपर से डायरेक्ट उतरेगा क्योंकि इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, कोई एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, टर्म कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पर अब ये वाला साइन जो है ना, ये इसका है, 6 का है, अब ऊपर वाला और नीचे वाला साइन इन दोनों की चलेगी, ना कि इसकी, इसकी अब कोई औकात नहीं रही, ये इसकी वैल्यू खत्म हो गई। अब जब हमने माइनस की वजह से अंदर वाले साइन जब सारे चेंज हो गए, अब आपने देखना है इन दोनों साइन को, अब ये जो है ना साइन, ये इसका है, प्लस साइन 4 का है, ना कि माइनस, याद रखना। अब यहाँ पर बड़े के साथ साइन देखना है, ये माइनस है यहाँ पर, ये माइनस है यहाँ पर, तो मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ये माइनस है। बड़े के साथ साइन कौन सा है, माइनस, तो नीचे तो माइनस ही लगेगा। अब माइनस माइनस होता क्या है, प्लस, 3y है आपके पास, उसमें से 6y और जोड़ देंगे, कितना बनेगा, वो बनेगा 9y। अब यहाँ पर प्लस, अब ये इसका साइन है, ये +3 सीधे आ जाएगा ऐसे, तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम जो है हॉरिजॉन्टल मेथड से अब हम यही क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल मेथड से करते हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड। क्वेश्चन क्या है, 5x स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस 6y -3, हमने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट किस में से करना है, इसमें से, तो मतलब ये वाला पहले लिख देना है आपने, तो लिख देता हूँ मैं, 7x स्क्वायर -4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x -3y। करना क्या है हमने, सब्ट्रैक्ट, तो माइनस वाला साइन लगा, रेड पेन से मैं लगाता हूँ, माइनस वाला साइन मैंने यहाँ लगा लिया। अब हमने ये वाला लिखना, अब ये डायरेक्ट नहीं लिखना, यहाँ पर ब्रैकेट लगानी, ब्रैकेट इसलिए लगानी है क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था, माइनस की वजह से अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे। अब हम लिखेंगे ये 5x स्क्वायर -4y स्क्वायर प्लस 6y -3। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, अंदर वाले साइन सारे उल्टे हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ऐसे लिखते हैं, 7x स्क्वायर -4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x -3y। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है, प्लस अंदर वाला यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस 4y स्क्वायर माइनस प्लस -6y माइनस माइनस +3। ये हो गया आपका, साइन हो गए सारे चेंज। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म टू लाइक टर्म देखना है, ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, जो होगा लाइक टर्म से लाइक टर्म ही होगी, बाकी कुछ नहीं होगी। यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आया आपका 7x स्क्वायर है, यहाँ पर 7 नहीं देखना है, x स्क्वायर देखो यहाँ पर सेम है, ढूंढो यहाँ पर x स्क्वायर कहाँ पर, यहाँ पर x स्क्वायर, मतलब ये वाली आपकी लाइक टर्म मिल गई। अब यहाँ पर है क्या, इसके साथ प्लस है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है उसके साथ प्लस। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लिया, साइन चेंज किए, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस,
माइनस प्लस माइनस बन गया और माइनस माइनस प्लस बन गया। अब हमने ये सोल्व करना है, हमने लाइक टर्म टू लाइक टर्म देखना है। तो लाइक टर्म यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, इसके साथ प्लस वाला साइन है, इसके साथ माइनस वाला साइन। तो इनको सोल्व करेंगे सबसे पहले हम, या तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म एक साइड लानी है सारी, तो वैसे भी ये हो सकता है, तो मैं ऐसे ही करता हूँ। हम ऐसे ही करते हैं, हम लाइक टर्म एक साइड लाते हैं सारी। 7x², इसके साथ लाइक टर्म कौन सी, ये -5x², ऐसे ज़्यादा आसान होगा ये भी। अब यहाँ पर -4xy, 4xy है यहाँ, xy है यहाँ पर कहीं कहीं नहीं, तो ये ऐसे आएगा 4xy। अब यहाँ पर y² कहाँ पर है, y² यहाँ पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, इनको इकट्ठा करो, प्लस 8y², उसके बाद प्लस 4y² हो गई ये भी। अब यहाँ पर जो है 5x है, इसमें कहीं 5x है नहीं है, तो इसको सीधे लिख दो, प्लस 5x हो गया ये भी, ये हमने लिख लिया। उसके बाद 3y यहाँ पर है, -3y यहाँ पर है, और y दूसरा कहाँ पर है, लाइक टर्म, दूसरी लाइक टर्म यहाँ पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं -3y और यहाँ पर -6y। अब कितनी है सारी, अब यहाँ पर हमें बचा है +3, इसके साथ जो है कोई टर्म नहीं है, तो ये आएगा ऐसे ही, लाइक टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही आएगा। अब यहाँ पर माइनस करना आसान, अब लाइक टर्म बन गई, ये दोनों भी लाइक टर्म बन गई। उसके बाद ये तो ऐसे ही आएगा, ये भी लाइक टर्म बन गई। उसके बाद ये तो ऐसे ही आएगा, ये भी लाइक टर्म बन गई। अब आसान होगा इसको सॉल्व करना। अब प्लस माइनस माइनस, 7x² में से निकालेंगे 5x², तो आपका बचेगा 2x²। अब यहाँ पर -4x ऐसे आएगा क्योंकि इसके साथ लाइक टर्म कोई नहीं है। अब प्लस 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 होता है, ये प्लस ही बनेगा, 8 + 12 4 कितना होता है, ये आएगा 12y²। उसके बाद यहाँ पर +5x बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस है, तो बड़े के साथ साइन जो है माइनस का लगा दो, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 + 3 कितना हो गया, 9y + 3, ये आपका आंसर आ गया। प्रैक्टिस इसमें है, जब प्रैक्टिस आप करोगे आपको समझ आ जाएगी कैसे करना है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन, मोनोमियल बाय मोनोमियल, सिंगल टर्म। मोनोमियल कौन सा होता है, जिसमें सिंगल टर्म हो। तो हम एग्जांपल से सीधे समझते हैं। मान लो मेरे पास है x और 3y, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मैंने, तो ये कैसे हो सकती है, ये x × 3 × दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, x × 3 × y, तो कितना आएगा, 3 जो है नंबर ये सबसे पहले आएगा, x × y कितना आया आपका, xy, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास है 4x की मल्टीप्लाई मैंने करनी है 5x² के साथ, सिंगल टर्म है ये, मोनोमियल है। तो सबसे पहले यहाँ तो क्या करना है आपने, 4 की मल्टीप्लाई पहले करनी है, y का 20, x × x², ये बनेगा x³, ऐसे करनी है इसकी। ये बनेगा 4 × x मैंने अलग किया, मल्टीप्लाई बाय 5 × x कितनी बार है, 2 बार, इसको भी अलग करता हूँ, x × x। तो अब नंबर जो है इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, नंबर कितना आएगा, 4 5 ज़र होता है 20, तो आ गया 20 आपका, x × x × x, x कितनी है, बेस सेम है, तो ये x³ आएगा आपका, ये हो गया आंसर इसका। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऊपर वाले का भी। इसमें एक चीज़ जानने वाली और है, जब x × x, मान लो अगर आपके पास x × x है तो वो कितना आएगा, वो आएगा x²। अगर x + x होगा तो कितना आएगा, वो आएगा 2x। ये चीज़ याद रखना, जब हम दो किसी भी वेरिएबल को, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये पावर ऑफ एक्सपोनेंट का लाभ यहाँ पर लगेगा। x × x कितना आएगा, x²। अगर हमने यही करना होगा x + x, तो वो 2x आएगा, x² नहीं आएगा, ये चीज़ समझना। ऐसे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ मैं। अगर यहाँ पर हमारे पास है 2x × 3x, लिखता हूँ मैं, 2 3 ज़र कितना हुआ 6, x × x कितना आएगा, x² आएगा। अब अगर यही मैं लिखता हूँ 2x + 3x, अब कितना आएगा, 2 + 3 कितना हुआ 5, ये 5x आएगा, ना कि कोई और कुछ और, ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पर है 2x में अगर हम 3x और जोड़ देंगे तो कितने x बनेंगे, मतलब 2x हमारे पास पहले हैं, उसमें से 3x और जोड़ देंगे तो कितने बनेंगे, वो 5x ही बनेंगे। तो ऐसे ही ऐड होता है। यहाँ पर 1x है हमारे पास, उसमें जो है 1x और जोड़ देंगे तो कितना बना, 2x, ये ऐसे होता है। अब
मोनोमियल बाय बाइनोमियल, सिंगल टर्म की मल्टीप्लाई करनी है टू टर्म्स के साथ। तो मान लो हमारे पास जो है 5x है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4x प्लस 2 के साथ। यह आप क्वेश्चनों में भी सही से सीखोगे। सबसे पहले 5x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसी 5x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। अब एक्सपेंड करके बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, 5x की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देनी है। मैंने लिखा 5 4 जार कितना होता है 20, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस प्लस बीच में प्लस साइन है। उसके बाद 5 2 जार कितना होता है 10 x, ये आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आएगा 20x स्क्वायर प्लस 10। अब बोलोगे आगे ये सॉल्व क्यों नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स ये लाइक टर्म नहीं है, ये अनलाइक टर्म है, तो ये ऐड नहीं होंगे, तो इधर तक ही रहेगा ये। अब मोनोमियल बाई ट्राइनोमियल एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमारे पास जो है 3p है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 7 से। तो ये क्या होगा, ये 1/1, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 3p इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर यही 3p जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कुछ ऐसे से बनेगा। आप देखो सबसे पहले 3 4 जार नंबर मल्टीप्लाई किया 12, p एक यहाँ पर 2p, p इंटू पी पी स्क्वायर, ये बनेगा p क्यूब। अब प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है। 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। p इंटू पी कितना हो गया, ये बन गया p स्क्वायर। अब फिर प्लस 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 ही होता है। उसके बाद 3 7 जार कितना होता है 21, और इसके साथ p भी है, ये इसी के साथ लिखना है। ये हो गया आपका आंसर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना है पहले 4p के साथ, फिर इसी 3p को मल्टीप्लाई करना है 5p के साथ, फिर इसी को करना है ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बाइनोमियल बाय बाइनोमियल करते हैं, मतलब टू टर्म्स। मान लो मैंने लिया x माइनस 5 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, बाइनोमियल दूसरा लेता हूँ मैं 2x प्लस 4 के साथ। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले x की मल्टीप्लाई आपने जो करनी है इस सारे के साथ कर देनी है, फिर -5 की मल्टीप्लाई इस सारे के साथ कर देनी है। तो एक्सपेंड करके बताता हूँ, x की मल्टीप्लाई आपने करनी है 2x प्लस 4 के साथ, बचा फिर -5 की मल्टीप्लाई आपने करनी है 2x प्लस 4 के साथ, हो गए दोनों। अब इधर ही मैं सोल्व करता हूँ मैं। 2 तो नंबर ये पहले ही बाहर आएगा, ये पहले बाहर आएगा, 2 पहले आता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई विद 2x कितना आएगा 2x स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन, x इंटू 4x x4 नहीं आएगा 4x, क्योंकि नंबर पहले आता है। अब यहाँ पर चलते हैं प्लस माइनस माइनस, 5 2 जार कितना होता है 10, और x इसके साथ ऐसे आएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 5 4 जार कितना होता है 20 होता है। अगर इसमें कहीं लाइक टर्म है तो ये सोल्व हो जाएगा, लाइक टर्म यहाँ पर है, इधर ये सोल्व होगा, यहाँ पर ये सोल्व होगा। आगे मैं यहाँ पर ही करता हूँ, 2x स्क्वायर ऐसे ही आएगा, 2x स्क्वायर आपका ऐसे ही आएगा। अब प्लस माइनस बड़े के साथ कौन सा साइन है, माइनस वाला, 10x में से निकाला 4x कितना आया 6x, और -20 ऐसे ही, तो ये आ गया आपका आंसर इसको मल्टीप्लाई करके। अब हम बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल करते हैं। तो बुक से ही एग्जांपल लिए मैंने, ये a प्लस 7 मल्टीप्लाई करना है हमने a स्क्वायर प्लस 3 a प्लस 5 की। उसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले a की मल्टीप्लाई हमने करनी है इस सारे के साथ, फिर 7 की करनी है। तो मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, एक्सपेंड करके a लिखा मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करनी है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5, अब बचा प्लस 5, फिर प्लस 7, अब बचा प्लस 7 की मल्टीप्लाई हमने इस सारे के साथ करनी है, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। अब 1 बाय 1 हम करते हैं, a इंटू इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी a की मल्टीप्लाई इसके साथ, यही यहाँ पर भी ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। अब a इंटू ए स्क्वायर, ये आएगा a क्यूब आपका, प्लस है बीच में, 3 इंटू ए इंटू ए, 3a इंटू ए, 3a स्क्वायर आएगा आपका, प्लस का साइन बीच में, a इंटू 5, ये आएगा 5a आपका, प्लस है, प्लस प्लस प्लस, 7 इंटू ए स्क्वायर, ये आएगा 7a स्क्वायर आपका, उसके बाद प्लस 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 ही होता है, 7 3 जार
21 और ए भी है इसके साथ, ये ऐसे ही आएगा, प्लस 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 ही होता है, 7 5 कितना होता है 35। अब इसको अगर इसमें अगर लाइक टर्म है तो वो सॉल्व होगी। सबसे पहली लाइक टर्म आपकी आ गई ये वाली और ये वाली, ये भी लाइक टर्म है। उसके बाद ए यहाँ पर, ए यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। उसके बाद हाँ बस यही है। तो ए क्यूब आपका ऐसे ही आएगा क्योंकि इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है। अब प्लस ए स्क्वायर प्लस 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 ही होता है, 3 + 7 ये आएगा 10 ए स्क्वायर। उसके बाद प्लस 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 ही आएगा, 5a 21a ये आएगा 26 ए हो गया ये भी। उसके बाद जो है यहाँ पर, उसके बाद लास्ट जो आएगा आपका वो आएगा 35, 26 प्लस और 35 अकेला है, ये ऐसे ही आ जाएगा 35। ये हो गया आपका आंसर। ए क्यूब प्लस 10a स्क्वायर प्लस 26a प्लस 35, ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपका। अगर आप इंट्रोडक्शन सही से देखोगे आपको जो है पूरा चैप्टर जो है आधे से ज़्यादा उससे ही आ जाएगा। तो मैं जो है सबसे ज़्यादा रिकमेंड आपको यही करूँगा, आप जो है इंट्रोडक्शन इसकी ज़्यादा से ज़्यादा देखो। और जो भी चैनल को देखने वाले हैं जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक अपडेट जो है मिलती रहेगी। थैंक यू।